Rest K constant Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 mod R square। ये दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है मेरा R, तो ये फोर्स लगेगा। अब K का जो वैल्यू है वो मीडियम डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों चार्जेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर ये दोनों चार्जेस एयर मीडियम में रखा हुआ है तो K का वैल्यू 1/4πε है, जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग एयर मीडियम में यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे एयर मीडियम। और अगर अदर देन एयर है तो हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे 1/4πε0 एप्सिलॉन r। क्लियर है? किसी भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम। तो 1/4πε0 ये तो वैल्यू तुम्हें 9 × 10⁹ मालूम है। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू एप्सिलॉन r है वो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड रहेगी। एप्सिलॉन r उस मीडियम का, जो मीडियम ले लो उसका रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ये तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे कब दिया गया? जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे बताए ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं है फिजिक्स में जिसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसका नाम, एक स्पेसिफिक नाम अगर तुम्हारा दिया गया है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा नाम दिए तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। मैं भी पूछा कि मेरा नाम कैसे पढ़ा, तो लोग बताएं उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका नाम क्यों पड़ा वो लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था कि जो बैटरी होता है, ये जो इन्वर्टर का बैटरी है ना, तो आपका सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, सीरीज और पैरेलल में लगा हुआ 2 इलेक्ट्रोड इसमें तुम लगाते हो, एक कैथोड दूसरा एनोड। अब सेल्स में क्या है ना, बीचों बीच में गैप है, वहां पे पानी दिया जाता है, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जो ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उस पर चार्ज आ जाए तो वैसे हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। अब देखो यहाँ पे बाद में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो बुक्स में क्या ना, ये एप्सिलॉन r नहीं लिखा हुआ है, उसको K ही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं K यूज किया हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किसी किसी बुक में K से भी रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया है? K से। तो कंफ्यूज नहीं करना है। एप्सिलॉन r में बताया था, एप्सिलॉन r = 1। अगर यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/4πε0, जो कि एयर मीडियम है या नहीं। यानी एयर के लिए या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना है? 1। और एप्सिलॉन r का वैल्यू होता है 80 फॉर वाटर। फॉर वाटर के लिए वो 80 है और एयर के लिए कितना है? 1। इसका मतलब है कि अगर 2 चार्जेस हैं, अगर पहले एयर में रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ है? एयर में, डिस्टेंस r पे एयर में रखा हुआ है, तो अगर फोर्स F है, फोर्स कितना है? F। ये सेम 2 चार्जेस को सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस अगर तुम वाटर में रख दो, यानी इन दोनों के बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम वाटर है, तो फोर्स हो जाएगा F/80। F/80 एप्सिलॉन r 80 आ जाएगा ना, नीचे आ रहा है। अरे हाँ या नहीं? तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज। चेंज कर रहा है, इनफैक्ट डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। तो एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। एप्सिलॉन r कहलाता है फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड इन एयर मीडियम टू द फोर्स बिटवीन सेम 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस प्लेस्ड इन अ मीडियम, जैसे वाटर में, तो उसका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। समझना है ना? फोर्स नो यूनिट नो डायमेंशन। एप्सिलॉन r एक वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? वैल्यू। देखो 1 लिखे 80, साधन कुछ तो लिखे नहीं, लिखे क्या? लेकिन यहाँ पे देखो ये वैल्यू जब लिखे हैं 1/4πε0 तो वैल्यू के साथ यूनिट भी लिखे। क्लियर है? तो ये सब का यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता ना, डायमेंशन होता है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ। और ग्राफ ही देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ को एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा बहुत ही आसान है इसको एनालाइज करना। तो ये तुम्हारा ग्राफ है, यहाँ पे तो मैं बता चुका था। आगे तुम लोग को लिखते चलना है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आए। पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस इक्वेशन में अगर देखो F = K Q1 × Q2
बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, Q1 इंटू Q2 का मॉड, Q1 इंटू Q2 का मॉड। तो पहला ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, फोर्स F वर्सेस Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। अगर से बोले कि Q1 इंटू Q2, अगर Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव रहे नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। अरे है नहीं, तो फोर्स का नेचर एक ही होगा, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर F वर्सेस Q1 Q2 प्लॉट करोगे ग्राफ, तो तुम्हें ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। फोर्स को हम लोग y एक्सिस में रखें, न्यूटन में, किसमें, न्यूटन में, और मॉड ऑफ Q1 Q2, मॉड ऑफ Q1 Q2 x एक्सिस में। दोनों चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। अरे है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह है। जैसे जैसे चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, हाँ या ना। लेकिन अब देखो दूसरा ग्राफ, इसी तरह मॉडिफाई हम लोग कैसे करते हैं। अगर कोई पूछे कि F वर्सेस Q1 Q2 प्लॉट कीजिए, Q1 Q2, अरे हाँ या नहीं, अरे बोलो यार। तो Q1 Q2 या तो पॉजिटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, चार्जेस तो दो नेचर के होते हैं, या तो या पोलैरिटी के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, दूसरा क्या देगा, नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। एक हम लोग लिखेंगे ये तुम्हारा फोर्स F, और ये तुम्हारा Q1 Q2, Q1 Q2 पॉजिटिव एक्सिस। ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव एक्सिस। इधर पॉजिटिव देगा तो Q1 Q2 इधर क्या देगा, नेगेटिव। अरे हाँ ही नहीं। और इधर मैं एक फोर्स ले लेता हूँ नीचे भी, ये y एक्सिस में हमने फोर्स रखा, x एक्सिस में मैंने क्या रखा, चार्ज। Q1 Q2 का प्रोडक्ट रखा, चार्ज नहीं, Q1 Q2 का प्रोडक्ट। तो अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो या दोनों चार्ज क्या हो, पॉजिटिव, तो दो चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो Q1 Q2 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सीधा आएगा, ये फोर्स आएगा रिपल्सिव। क्या आएगा, रिपल्सिव, हाँ या नहीं। और अगर Q1 Q2 नेगेटिव आ गया, Q1 Q2 नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आएगा, फोर्स आएगा अट्रैक्टिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अरे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो फोर्स क्या, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव के लिए देखो हम नीचे वाला, अगर ऊपर वाला फोर्स रिपल्सिव कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्टिव। अरे हाँ नहीं, इस तरह ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो ना। तीसरा ग्राफ देखते हैं, थर्ड ग्राफ, सी फोर्स वर्सेस आर, फोर्स वर्सेस आर, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ग्राफ में थर्ड कॉलम में उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होता है। हाँ, दोनों तो नेगेटिव हो गया चार्ज। नहीं भाई, तुम समझो इस चीज को, मैं बोल रहा हूं हम लोग एक दो एक्सिस लेते हैं, ये Q1 Q2 एज अ होल देखो, Q1 Q2 एज अ होल या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्सिस पे रखो, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्सिस पे। अरे है नहीं, अगर अट्रैक्टिव फोर्स को ऊपर की तरफ रखे तो नेगेटिव फोर्स को क्या लिखना पड़ेगा, रिपल्सिव नीचे। तो रिपल्सिव को अगर ऊपर लिखे तो अट्रैक्टिव को किधर दिखाना पड़ेगा, नीचे। तो जैसे जैसे Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना। देखो फोर्स वर्सेस आर, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे बढ़ाते हैं फोर्स क्या करता है, घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आएगा ग्राफ, फोर्स F न्यूटन में लिए, और ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, आर, मीटर में। किसमें, मीटर में। तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ एक क्वांटिटी आर अगर मिनिमम है, अगर गैप दो चार्ज के बीच मिनिमम से मिनिमम रखो तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स क्या करेगा, घटेगा। तो लेस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू ऑफ आर विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स क्या करेगा, घटेगा। अरे हाँ या नहीं, ऐसे करके, अरे हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है क्या। तीसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, F वर्सेस 1/r², 1/r²। अरे बोलो यार, यहाँ देखो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
1 बाय आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर। अरे है नहीं, तो फोर्स को अगर वाई एक्सिस में रखें, किसमें रखें, वाई। दूसरा वेरिएबल 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर को अगर एक्स में लिखें तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जैसे जैसे एक्स को बढ़ाओगे वाई भी क्या करेगा, वाई भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अगर ग्राफ प्लॉट करो एफ वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स 2। अरे है नहीं, तो इसका भी इक्वेशन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। बता रहे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स वर्सेस क्या है, डिस्टेंस, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। तो हम लोग पढ़े कि गैप अगर घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, गैप बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे अब हम एफ वर्सेस आर नहीं कर रहे हैं, एफ वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर। देखो पहले देखो, अगर आर को यहाँ पे, आर नीचे, आर अगर ये मिनिमम है, आर क्या है, मिनिमम, तो 1 बाय आर स्क्वायर होगा मैक्सिमम। एक ऊपर में क्वांटिटी, एक नीचे में क्वांटिटी, नीचे वाला क्वांटिटी ऊपर वाले क्वांटिटी को 1 है, नीचे वाला क्वांटिटी आर, 1 को डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, आर स्क्वायर। नीचे वाला कम रखोगे तो 1 बाय आर एज अ होल क्या होगा, ज्यादा रहेगा ना। अरे बोलो यार, और अगर नीचे वाला वैल्यू को ज्यादा अगर रखोगे तो 1 बाय आर स्क्वायर क्या होगा, कम। अरे हाँ ये नहीं। अब देखो कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आर अगर मैक्सिमम है, आर क्या है, मैक्सिमम, तो एफ क्या होगा, मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना आर के। अरे हाँ नहीं, लेकिन एज अ होल अगर मैं देखूं, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो एफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, मतलब 1 बाय आर स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो दो वेरिएबल के बीच प्लॉट करते हैं ना, तो हम 1 बाय आर नहीं ले रहे हैं ना आर ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 1 बाय आर स्क्वायर एज अ होल। पूरे 1 बाय आर स्क्वायर को मैं एक्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, एक्स, और एफ को क्या मान रहा हूँ, वाई। तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एक्स। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हाँ नहीं, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो एक्स को हम लोग क्या माने, 1 बाय आर स्क्वायर होल, और ये फोर्स है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो कितना आएगा, सीधा ये 4 ग्राफ क्लियर है।